अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आमिर जमाल जो पाकिस्तान के एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, रिसेंटली उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है बाबर आजम और शान मसूद के हवाले से कि जिसके बाद से सोशल मीडिया पर आमिर जमाल को काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो आमिर जमाल की उस स्टेटमेंट के ऊपर बातें कर रहे हैं। उस स्टेटमेंट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आमिर जमाल के हवाले से थोड़ा मैं आपको बताता चलूं कि आमिर जमाल वही शख्स हैं जिन्होंने जब शान मसूद की कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें ऑस्ट्रेलियंस को मजबूर कर दिया था कि वो अपनी फील्ड को बाउंड्रीज पर लगा लें। ठीक है, तब के जो कमेंटेटर उस वक्त मौजूद थे उन्होंने भी ये बात की थी कि अगर मैं आमिर जमाल की जगह पर हुआ तो मैं अपने ग्रैंड सन्स को ये बात जरूर बताऊंगा कि सिर्फ मेरी वजह से जो ग्रेट ऑजीज हैं उन्हें अपनी फील्ड को बाउंड्री पर ले जाना पड़ा, मजबूर हो गए वो। वही आमिर जमाल ये स्टेटमेंट देते हैं कि बाबर आजम जो हैं वो डिफेंसिव कैप्टन है और शान मसूद जो हैं वो एक ब्रेव कैप्टन है। अब इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए। बाबर आजम के ऊपर हमेशा से इस बात को लेकर तनकीद होती रही है कि बाबर आजम जो हैं ये बड़ा डिफेंसिव वे में चलते हैं। अब बहुत सारे जो स्पोर्ट्स को समझते हैं, क्रिकेट को समझते हैं और स्पेशली जो मॉडर्न क्रिकेट को समझते हैं वो ये कहते हैं कि बाबर आजम ओडीआई और टेस्ट के कैप्टन तो शायद समझ में आते हैं लेकिन वो टी20 फॉर्मेट के कैप्टन समझ में नहीं आते, क्योंकि जो मॉडर्न क्रिकेट चल रही है टी20 की, इस क्रिकेट में आप डिफेंसिव नहीं हो सकते। आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपकी जो पॉलिसी है वो हमेशा अटैकिंग होनी चाहिए। आपको ब्रेव वे में खेलना पड़ेगा, आपको बहादुर होकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बीइंग अ कैप्टन बहादुर होंगे, ब्रेव होंगे, आपकी स्ट्रैटेजी अटैकिंग होगी तो फिर आप गेम की सूरत हाल को बदल सकते हैं, स्टोरी को बदल सकते हैं। और बाबर आजम में यह कमी हमने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी देखी। अब यहां पर शायद बहुत सारे लोग ये बात समझें कि मैं बाबर आजम को इस वजह से तनकीद कर रहा हूं कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जो भी फॉल्ट हुआ, जो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत हुई वो शायद बाबर आजम की वजह से हुई। यहां पर आप गलत हैं। मैं बाबर आजम को हर चीज़ का कसूरवार नहीं ठहरा रहा। हम अक्सर बेशतर अपनी वीडियोज़ में बातें करते रहते हैं। जैसे पिछले दिनों ये अभी रिसेंटली शाहीन अफरीदी ने ये बात की कि जनाब मुझे कप्तानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलना चाहता हूं। तो हमने अपनी वीडियो में बात की कि अगर शाहीन अफरीदी को कप्तानी में इंटरेस्ट नहीं था तो फिर ये सारी सूरत हाल क्यों क्रिएट हुई, फिर इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स क्यों हुई, इतनी ज़्यादा ग्रुपिंग क्यों हुई। और ये कोई भी बात हवा में नहीं है। अब तो ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। गैरी क्रिस्टन ने बात की कि शाहीन अफरीदी कोचिस के साथ मिसबिहेव करते रहे। इसके अलावा बाबर आजम ने जो आयरलैंड वाला लास्ट मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से, उसमें बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में जाकर प्लेयर्स के साथ ये बातें की थी कि मैं जानता हूं मेरी पीठ पीछे कौन बातें करता है। तो हम किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, ना हम यहां पर कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी की वजह से कुछ हुआ, मोहम्मद रिजवान की वजह से, बाबर आजम की वजह से। एज अ टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और हर शख्स कसूरवार है, सिर्फ एक बंदा नहीं है। लेकिन जब आप कैप्टन होते हो तो आपकी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं और आपका जो एटीट्यूड होता है गेम के टुवर्ड्स वो बड़ा डिपेंड करता है कि किस तरह से आपकी टीम फिर उस चीज को लेकर चल रही है। अगर आप डिफेंसिव होकर खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी पूरी टीम डिफेंसिव होकर खेलेगी। और मॉडर्न क्रिकेट के टाइम में आप टी20 फॉर्मेट में स्पेशली डिफेंसिव नहीं हो सकते, आपको बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ता है। अब आमिर जमाल ने जो बात की है, इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर जो बाबर आजम के फैंस हैं वो आमिर जमाल को ट्रोल भी कर रहे हैं। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। बाबर आजम के ऊपर जब भी कोई भी बात करता है तो उनके कुछ फैंस उठते हैं, वो कीबोर्ड पर कपड़ा मारते हैं, उस पर मिट्टी छाड़ते हैं और फिर बैठ जाते हैं कीबोर्ड वॉरियर बनकर सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम के ऊपर बात करने वाले हर शख्स पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। हमारा ये मानना है कि बाबर आजम पाकिस्तान के एक बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन अब हम ये बात नहीं मान सकते कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन कैप्टन है। हर शख्स की अपनी पर्सनल चॉइस है। आप उनकी शानदार बैटिंग से पीछे नहीं हट सकते। आप ये बात नहीं कर सकते कि बाबर आजम एक अच्छा बैट्समैन नहीं है। बाबर आजम एक बेहतरीन बैट्समैन है और जो क्रिकेट के लेजेंड्स हैं वो भी ये बात मानते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि बाबर आजम एक अच्छा कैप्टन भी है तो ये यहां पर क्वेश्चन उठ सकता है, यहां पर डिस्कशन हो सकती है। इस पर हर कोई अपना अपना पॉइंट पेश कर सकता है। हर किसी का अपना नजरिया है। कुछ को लगता है कि बाबर आजम इस वक्त जो डिफेंसिव पॉलिसी, डिफेंसिव स्ट्रेटेजी को लेकर चल रही हैं वो किसी और फॉर्मेट में तो शायद चल जाए, वो टी20 फॉर्मेट में नहीं चल सकती। अब आमिर जमाल ने जो बात की है कि बाबर आजम जो है ये डिफेंसिव
कैप्टन है और शान मसूद जो हैं ये थोड़े ब्रेव कैप्टन है, अटैकिंग पॉलिसी होती है इनकी। इन बातों में सिर्फ आमिर जमाल एग्री नहीं कर रहे, बहुत सारे पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो भी इस बात से एग्री कर रहे हैं कि हाँ, आमिर जमाल ने जो पॉइंट रेस किया है, आमिर जमाल ने जो पॉइंट हाईलाइट किया है, ये बिल्कुल सच है। शान मसूद जो पाकिस्तान के टेस्ट फॉर्मेट के कैप्टन हैं, वो बाबर आजम जो पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट के कैप्टन है उससे ज्यादा ब्रेव खेलते हैं। बाबर आजम जो हैं, जो बेसिकली T20 फॉर्मेट को डील कर रहे हैं, वो डिफेंसिव होकर चल रहे हैं। और आज के टाइम में T20 फॉर्मेट का कोई भी कैप्टन अगर डिफेंसिव पॉलिसी रखता है तो रिजल्ट वही होगा जो हमने T20 वर्ल्ड कप 2024 में देखा। इस वीडियो में की बातों के हवाले से अगर आप दोस्त अपनी को राय रखते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।